हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पहले चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों थ्योरीज को भी समाप्त किया था और उसके बाद हमने उस 2 लेक्चर में उसके प्रॉब्लम को देखेंगे। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट्स को देखेंगे, उसमें उस कॉन्सेप्ट से जो भी आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा रहेगा हम उसको साथ साथ करते रहेंगे। फिर लास्ट में हम लोग सारे बच्चों प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू, वीएससी, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चनों को हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं जी। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बच्चा लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये होता है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात होगी। उसके बाद हम लोग ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की बातचीत करने लग जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये चैप्टर और पहला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेरिवेशन होगा वैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डेरिवेशन कर रखा था, तो आसान होता है। दोनों चैप्टर लगभग सिमिलर होते हैं और दोनों चैप्टरों से मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर पहले से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा है तो दूसरे वाले से पूछ लिया जाएगा। अगर पहले से ही ठीक ठाक, पहले वाले चैप्टर से अगर ठीक ठाक डेरिवेशन या बड़ा नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे इस वाले चैप्टर से कम पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का बैलेंस रहता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों फिगर में दिख रहे होंगे 2 बच्चे। 2 बच्चे नहीं सर, 4 बच्चे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 फिगर की बात कर रहे हैं, तो मैं इस फिगर को ऐसे 2 भागों में बांट देता हूं। ठीक है बच्चा, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर क्या है बच्चों? 2 है। ठीक है, इसमें 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे आप लोगों के जैसे। मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास रामू है और ये मान लो बच्चे श्यामू है। ठीक है, एक रामू है और एक श्यामू है, पीला वाला रामू और नीला वाला श्यामू। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रामू है और ये क्या है बच्चा लोग? श्यामू है। ठीक है, अच्छा, तो इस फिगर में बच्चों ये दोनों बच्चे क्या लिए हैं? एक अपने हाथ में एक पाइप लिए हुए हैं और मैंने कहा कि उस पाइप में पानी है। ठीक है, पानी में पाइप भरा हुआ है, दोनों अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिगर नंबर 1 में जब आप इसको देखोगे तो हम देखेंगे कि इसका पृथ्वी से, ग्राउंड से जो हाइट है दोनों का, अगर मैं इसकी H1 बात करूं, इसकी H2 बात करूं, तो दोनों H1 H2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल है। ठीक है, मतलब ग्राउंड से इनके हाथ का जो हाइट है, जो पाइप पकड़े हुए हैं दोनों का सिरा, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इक्वल हाइट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? यहाँ पे आपको दिखता है कि किसी की तरफ, ना तो रामू की तरफ ना तो श्यामू की तरफ पानी फ्लो नहीं करेगा, वाटर का फ्लो हमको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पोटेंशियल इक्वल है इन दोनों पॉइंट्स पे। मान लो ये पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स बी है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए वाटर का फ्लो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आ जाते हैं फिगर नंबर 2 में। अब बच्चे बच्चे श्यामू ने क्या किया? शैतानी कर दी। ठीक है, शैतानी करेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतेगा। क्या भुगतेगा? कि वो भीग जाएगा। बात समझ में आई? श्यामू ने क्या किया? अचानक से अपना हाथ नीचे कर दिया। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा रामू का अभी भी एज इट इज वही हाइट है H1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लेकिन यहाँ पे जो हाइट है श्यामू की, अब वो मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो गई, तो इसको मैं लिख देता हूं H2 डैश। क्या कर दूं बच्चों? H2 डैश। अब ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, H1 और H2 डैश आपस में इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पे H1 H2 क्या थी बच्चों? इक्वल थे। ठीक है, तो अब जैसे ही श्यामू ने अपना
हाथ नीचे किया तुरंत मेरे प्यारे बच्चों उसका पूरा पैंट भीग जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास पाइप में क्या है बच्चों, पानी है। तो अगर मान लो फिर से वही पॉइंट मैं लूं ए और बी, तो अब क्या हुआ, ए ज्यादा ऊंचाई पर है और बी मेरे प्यारे बच्चों ग्राउंड से कम ऊंचाई पर दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, हाइट का डिफरेंस आ गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हाइट का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए हाइट के डिफरेंस से मेरे प्यारे बच्चों रामू से श्यामू की तरफ मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखेगा कि पानी का फ्लो हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो करने लग गया और श्यामू बेचारा भीग चुका है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे जो पॉइंट ए है उसको हम कहेंगे हाई पोटेंशियल और पॉइंट बी को कहते हैं लो पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देख रहे हो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों पानी का क्या हो रहा है, फ्लो देखने को मिल रहा है। क्या इतनी बात आपको सारी समझ में आई? यानी कि हमको पता है कि जो पानी का फ्लो है वो अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ होता है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में लगाएंगे। जो यहाँ पे हाइट है ना, वो यहाँ पे हम लोग कहेंगे उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो फ्लो हो रहा है वो कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, तो इस कहानी से जो हमारे पास हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, या हमने जो हाइट का चेंज देखा कि हाइट अगर बच्चों चेंज हो गई है तो बच्चे पानी फ्लो होने लगता है। तो उसी प्रकार से अब हम नाम देंगे क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों अगर दो जगहों का अलग अलग है, दो पॉइंट्स का अलग अलग है, उसमें कुछ डिफरेंस है, तो चार्ज क्या होने लग जाएंगे, फ्लो होने लग जाएंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में। अच्छा, मान लो अगर श्यामू क्या करे, जब भीगने लग जाए तो फिर से क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए पानी पाइप को ऊपर उठाएगा। ठीक है, तो मान लो फिर से ये पानी पाइप को अपनी तरफ से ऊपर उठा रहा है, तो कहां तक ले जाएगा, यहां तक जब ले जाएगा तब फिर से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? यानी कि जब तक हाइट में डिफरेंस है तब तक बच्चे अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ पानी का फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हाइट फिर से सेम, तो फिर से पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और श्यामू मेरे प्यारे बच्चों अब नहीं भीगेगा। बात समझ में आई? तो वही हालचाल हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि जब दो पॉइंट्स का या दो बॉडी का मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाता है। तो तब तक जाएगा चार्ज जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पे कहानी है। उम्मीद करता हूं इस रामू और श्यामू वाली कहानी से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस की कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपने प्रेशर में सीखा है, आपने मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर में भी सीखा है। जब हमारे पास दो बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता था तो वहां पे हीट का फ्लो होता था। ठीक है, जो बॉडी अधिक गर्म रहेगी, जो बॉडी कम गर्म रहेगी, तो वहां पे अधिक अधिक टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अधिक हाइट से कम हाइट की तरफ पानी का फ्लो हो रहा है। अधिक हाइट यानी कि प्रेशर ज्यादा, कम हाइट यानी कि प्रेशर कम, तो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों पानी का फ्लो हो रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है। और यहाँ पे जो चार्ज है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों कौन है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जो भी डिफिनीशन देंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज की देंगे, उसके बाद जस्ट उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का बच्चों डिफिनीशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ जी समझ पाए। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अब डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसको केवल आप पोटेंशियल कह सकते हो या आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन है मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनीशन आपको याद रखना है। ठीक बात है? अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने माना कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव क्यू। ठीक है, वो कहां रखा गया है, प्लस क्यू पे। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ऐसा बात हमने चैप्टर 1 में किया था जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे थे। तो सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों बातें यहां भी हैं कि इस सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पी पर, ठीक है,
ये दोनों पॉइंट P क्यों है? टिंग डिंग 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 डिंग। ये कुछ और पॉइंट इसको ले लो, है ना। इसको मैं पॉइंट A ले लेता हूं। बात समझ में, ये पॉइंट P है। बात समझ में आई? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज O पर हमने रख दिया। अच्छा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, है ना। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? हम देखने जा रहे हैं कि ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, जैसे आपने वहां पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब हमारे पास डिफिनीशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी देखेंगे। बात समझ में आ जा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं? हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक जगह है इनफाइनाइट, जहां पर इस वाले सोर्स चार्ज का प्रभाव ऑलमोस्ट क्या है? निग्लिजिबल है। ठीक है, और वहां पे एक हमारे पास बंदा है जिसका नाम है बच्चों टेस्ट चार्ज, इसको हम प्लस क्यू नॉट चार्ज बोलते थे। ठीक है, अच्छा, तो इनफाइनाइट एक जगह है जहां पे बच्चे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये चलते चलते पॉइंट्स ए पर आया। कहां पे आया? पॉइंट्स ए पर आया। पहले इनफाइनाइट पे था, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट्स ए पर आ चुका है। अब जब इनफाइनाइट पे था तो इसका वहां पे कोई भी प्रभाव नहीं था, वो एकदम मौज कर रहा था। लेकिन जब वो चलते चलते पॉइंट्स ए पर आ जाएगा, तब ये जो हमारे पास सोर्स चार्ज है ना, ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, कि बेटा तुम तो मेरे फील्ड में आ चुके हो और अब मैं तुम पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो वो फोर्स कैसा होगा? तो हमने मेरे प्यारे बच्चों सोर्स चार्ज लिया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है बच्चों? नफरत है। तो ये जो सोर्स चार्ज है इसको क्या करेगा? धक्का मार के दूर भगाने की कोशिश करता है। बात समझ में आई? लेकिन मैं चाहता हूं इस एफ के अपोजिट में मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको उठा करके ला के बच्चों पॉइंट्स P पर रखना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं? इस पे जो फोर्स लग रहा है F अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोज में मैं इसको पॉइंट्स P पर लाके रखना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है बच्चों? अपोज कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में कितना आपने वर्क डन किया, और वही वर्क डन मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट P का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग इसको वही डिफिनीशन दे देते हैं कि किसी भी बच्चों यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट्स पर लेकर आते हैं तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो चलो डिफिनीशन आप लोग पढ़िए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive test charge, जिसको हम विदाउट एक्सेलरेशन लेके आते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन बच्चों नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से उसको आना पड़ेगा। फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं V इक्वल्स टू W/Q0। देख, अगर मान ले यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, अगर मान लो Q0 को लाने मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट से P तक W वर्क डन करना पड़ेगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो बच्चों W/Q0, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उस पॉइंट का क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। ठीक बात है, तो ये हमारे पास W/Q0 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से हम इसका जब हम लोग एक नया क्वांटिटी सीखते हैं तो उस क्वांटिटी का हमको कैसे मेजर करना है, ये वेक्टर है या स्केलर है, इसका डायमेंशन क्या है, उन सब की बातें करनी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता जी।
अगर हम यूनिट की बात करें तो बच्चा फॉर्मूला ही है W/Q, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा कूलम। ठीक है, इसको क्यू नॉट लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जूल पर कूलम, या इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, डायमेंशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। आपको वर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए, आपको चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं अपने प्यारे बच्चों को कि कैसे डायमेंशन आप निकालोगे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग निकालना सीख लीजिए, बहुत पीटूंगा। देख, वर्ग का अगर नहीं पता तो पहले वर्ग का लिख लो। कैसे लिखेंगे? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्यू नॉट। ठीक है, ये बताता इसलिए हूं क्योंकि छोटी बातें हैं और आपको पता होनी चाहिए। MLT-2 डी का बच्चों L हो जाएगा, और क्यू नॉट का होता है AT। ठीक है, चलो तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबको एक डब्बे में बंद कर। M, L कितनी बार है? 2 बार, तो L स्क्वायर। T कितनी बार है? ये -2 है, और ये T और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब A के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ML स्क्वायर T-3 A-1, वही देख लो लिखा गया है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी से हम लोग एक और डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब तो बच्चे हम लोग पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कहां से लेके आते थे? इनफाइनाइट से। लेकिन अब हम लोग कहां लेके आएंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही किसी 2 पॉइंट्स की अब हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये कौन है बच्चे? सोर्स चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट्स लिया, ए और बी। तो मान लिया पहले हमारे पास जो टेस्ट चार्ज था मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? पॉइंट ए पर है। अब इसी बंदे को हमको पॉइंट बी पर लेके जाना है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, जब हम टेस्ट चार्ज को 2 पॉइंट्स पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो उसमें भी वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों इसको रिपेल कर रहा है, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही जो वर्क डन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं भैया। The work done in moving a unit positive test charge from a point to another in an electric field is called the electric potential difference between those points. अब उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कहां से कहां ले गए थे? A से B, तो VB माइनस VA। V मतलब पॉइंट B का पोटेंशियल, VA मतलब पॉइंट A का पोटेंशियल, और वो हो जाएगा W/Q0। ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, डिफरेंस को बच्चे हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का, तो इसका भी यूनिट, इसका भी डायमेंशन, इसका भी सब कुछ वही रहने वाला है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। लेकिन बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको जानना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस का ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट भी सेम है जैसा हमारे पास पोटेंशियल का था। इसका डायमेंशन भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एकदम सेम होता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बच्चा जब भी हम किसी नई क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो जो उसका यूनिट होता है उसको भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमने अपने प्यारे बच्चों को क्या तरीका बताया था? हमने अपने प्यारे बच्चों को बताया था कि बच्चे जो फॉर्मूला हमने सीखा, जैसे मान लो हमने वोल्ट पोटेंशियल का सीखा W/Q0। ठीक है, या इसको W/Q भी हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको डिफाइन करना है इसके यूनिट को, यानी कि 1 वोल्ट को, तो सबको 1 बना लो। इसका 1 जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कूलम्ब। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी को अपने लैंग्वेज में आपको डिफाइन कर लेना है। कैसे लिखोगे इसी चीज को? आप लिखोगे कि यदि मेरे प्यारे बच्चों इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर टर्म एज 1 वोल्ट। बात समझ में आई कि अगर
हमको एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो मेरे प्यारे बच्चों उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट का। सिंपल सी बात है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलाम। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने पहले ही कहानी आपको बताई थी या अभी तक हमने सीखा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ बातें हैं जिन बातों को आपको एकदम याद रखना है। तो हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट्स है, पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, चलो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। अब बच्चे हमने कहा कि चार्ज का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। बात समझ में आई? तो क्यों होता है? क्योंकि दोनों बॉडीज का मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल अलग अलग है। अगर दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होता तो चार्ज का फ्लो नहीं होता। ठीक है, अगर दोनों बॉडीज का पोटेंशियल अलग अलग है तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों बॉडी को अगर हम कंडक्टर वायर द्वारा या इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट करवा देते हैं तो चार्ज का मेरे प्यारे बच्चों फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। लेकिन ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, और जो चार्ज का फ्लो होता है आपको मैंने बता दिया, हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो जस्ट उसका उल्टा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बात समझ में आई? चलो दूसरा पॉइंट, इफ टू कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स with different electric potential are brought in contact with each other, then the charge flows until the potential of both object become equal। अभी मैंने बात किया था, ठीक है, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो चार्ज का बच्चों फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बता दिया था। और इलेक्ट्रॉन इसका जस्ट उल्टा, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि हायर पोटेंशियल पे है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि लोअर पोटेंशियल पे है। अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। ये फिगर आपको वही चीज समझाता है। अगली बात, electrons always flows from conductor of lower potential to a conductor of higher potential। पॉजिटिव चार्ज से हम डिफाइन कर रहे हैं सारी चीजों को, तो इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों जस्ट उसका उल्टा काम करता है क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है। अगला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू बी अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें आप लोग क्लास 10 से ही सीख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, पहले हमने जो भी चीजें साइंटिस्ट ने, हमने नहीं साइंटिस्टों ने मेरे प्यारे बच्चों जो भी चीजें डिफाइन किया वो पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके किया। ठीक है, उसके बाद पता लगता है कि नहीं जी, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं कहीं जाता है, जाता कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद उसी डिफिनीशन को इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट किया गया। तो इस बात को आप लोग क्लास 10th में ही सीख चुके हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड टू बी अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला पॉइंट, आपको सर कितना पॉइंट्स है, तो जो है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, the potential of a positively charged object is positive and potential of a negatively charged object is negative। जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अगला, बाई गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज टू अ कंडक्टर इस पोटेंशियल इंक्रीजेज। अगर हम किसी कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगली बात, इन द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज कंसीडर्ड जीरो। ठीक है, जो हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स लिया था उस पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। बात समझ में आई? हम लोग अर्थ के पोटेंशियल को भी मेरे प्यारे बच्चों जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक बात है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए।
द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर में कहेंगे कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर को हमने अर्थिंग कर दिया, हमने ग्राउंडिंग कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को हम लोग इस वाले चैप्टर में हमेशा करने वाले हैं, ठीक है। और वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है इस फिगर द्वारा। When a conductor is connected to a earth, its potential becomes zero। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो अर्थ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, अगर मान लो पहला फिगर और ये दूसरा फिगर, पहले फिगर में हमने पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को हमने ग्राउंडिंग कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं उनको वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। बात समझ में आई। तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही हालचाल हमारे पास निगेटिव चार्ज के साथ भी होता है। अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, उसको अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं। बात समझ में आई कि मतलब इसे मान लो वही हुआ, तो आप कहेंगे सर अर्थ के साथ क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, या इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो मेरे प्यारे जो अर्थ है, मैंने कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसा ही है कि अगर मान लो नदी से आप एक गिलास पानी निकाल लेते हो तो नदी का कुछ नुकसान हुआ क्या, नहीं, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम लोग उसको उस जैसा हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते हैं, ठीक बात है। चलिए अगली बात, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, वो क्या है बच्चों, कंजर्वेटिव है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बातचीत होती है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो इतनी सारी कहानी क्या थी, इतनी सारी कहानियां थी मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कहानी मेरे प्यारे बच्चों एकदम पहले चैप्टर जैसी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था, तो हेडिंग आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखना है, जैसे वहां पे सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। चलो तो जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज है जी, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। तो फिर से हमको वही फिगर, जैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता, वही बातें फिर से हैं कि मान लो जो हमारे पास एक जगह है इनफाइनाइट, वहां पे हमारे पास पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज है जो कि मौज कर रहा है, ठीक है। अब ये मौज करते 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 मान लो पॉइंट्स बी पे पहुंच गया। कहां पे बच्चे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही पॉइंट्स बी पे पहुंचेगा, ये सोर्स चार्ज कहेगा बेटा अब मैं तेरे पे अपना इफेक्ट दिखाऊंगा, यानी कि फोर्स अप्लाई होगा। और कौन सा फोर्स है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स है, यानी इसको धक्का मारेगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चा हम चाहते हैं कि हम इसको, हमारा मकसद है कि इसको हम पॉइंट्स ए पर लाना चाहते हैं, ठीक बात है। हम इसको पॉइंट्स ए पर लाना चाहते हैं, तो बच्चे हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन करना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि पहले छोटा सा हम वर्क डन देखें कि अगर हमको बी से सी ले जाना है, जिसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, dx है। तो dx डिस्टेंस तक इस चार्ज को ट्रेवल कराने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं पहले उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। उसके बाद इनफाइनाइट से पॉइंट्स ए तक हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारे लिए सबसे आसान बात होगी। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मान लेते हैं कि इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस स्मॉल r है। जब ये पॉइंट बी पे था तो वहां से इसका डिस्टेंस x है, मान लिया। आप कहेंगे हाँ जी, डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। डेरिवेशन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बात समझ में आई।
तो डेरिवेशन में क्या करते हैं, तो सर आपने ही कहा था 3 स्टेप। कितने स्टेप बच्चों, 3 स्टेप। पहले फिगर बनाएंगे, उस फिगर के बारे में कुछ इंट्रो देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, तो फिगर बन चुका है, इस फिगर के बारे में आपको इंट्रो दे देना है, जो भी आपने फिगर बनाया है सब कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन। तो चलो कैलकुलेशन ही करते हैं। तो आप बताओ कि जब ये पॉइंट बी पे होगा तो ये जो सोर्स चार्ज है उस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स कितना लगेगा, आप कहेंगे सर 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे बच्चे जब हमको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि डीएक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो उस वर्क डन को मैं डीडब्ल्यू बोल देता हूं, और डीडब्ल्यू क्या होगा, एफ इंटू डीएक्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यानी कि cos 180 आएगा। तो डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, या आप लोग सीधा खोल के लिख सकते हो कि एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू एफ डी एक्स कॉस 180 बच्चों -1 होता, सीधा सीधा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो ये छोटा सा डिस्टेंस, इतू छोटा सा डिस्टेंस डीएक्स, इसको डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उस पॉइंट्स चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट्स कहां तक लाना चाहते हैं, ए तक, जो कि इस सोर्स चार्ज से बच्चों आर डिस्टेंस पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सर खेला। कौन सा खेला है जी, हमारे पास खेला है इंटीग्रेशन का। तो अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क डन हो जाएगा डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर तक। बात समझ में आई, ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट हुई। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, और यहां पे माइनस का एफ डी एक्स हो जाएगा। अरे बोलो, सीधा एफ की वैल्यू डालो, उसके बाद कैलकुलेशन करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिजल्ट मिल जाने वाला। माइनस मान लो मैं बाहर कर दिया। ठीक है, इनफाइनाइट टू आर, एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स है जी। चलो सीधा सीधा बच्चों कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं, इनफाइनाइट टू आर। अच्छा, तो कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो बच्चा जो वैल्यू नहीं बदलेगी वो बाहर आएगी। तो 1/4πε0 बाहर, क्यू क्यू नॉट भी चेंज नहीं होगा, केवल चेंज हो रहा है एक्स, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे चार्ज को हम पास ला रहे हैं तो डिस्टेंस एक्स बदल रही है ना। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जी। तो बस अरे रे 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 रे, ये 1/x² था ना, 1/x²। अच्छा, अब इंटीग्रेशन आपको करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन मैं करके दिखाता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं x⁻² dx, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों x⁻n+1/n+1। ठीक है, ये हमारे पास इसका मान होता है, ये वैल्यू हमको याद रखनी है। तो अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सर 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर। देख, जहां पे n है वहां पे -2 है, अरे है कि नहीं, तो आप लिखेंगे जब इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, -2+1 और ये -2+1। ये जो हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको कहा जाता है। तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे आर। बात समझ में आई। अब देखो, अब हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, अब हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करना सीखना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा x⁻1, यहाँ पे -1, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। अरे बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे सर बिल्कुल आई।
तो माइनस का 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया माइनस का 1/x। कोई दिक्कत कोई समस्या है, क्योंकि x के पावर -1 है ना, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। हाँ सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे बच्चों को एक बातें और ध्यान देनी है कि यहाँ पे आप कैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो सीखने के लिए तैयार। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, r की वैल्यू x यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके इनफाइनाइट रख देंगे। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो माइनस का 1/r, ठीक है, फिर माइनस साइन, फिर माइनस का 1/∞। बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट। अब देख ये क्या बना, माइनस का 1/r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0 होता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों को याद हो। तो आप कहेंगे सर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, हमारे पास वर्क डन हो गया। क्या हो गया, वर्क डन। हमको तो उस पॉइंट ए का बच्चों पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे सर वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों यही जो W है यहाँ पे पुट करेंगे 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई खूबसूरत सी 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ठीक है, आप कहेंगे सर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तरीके से आपको करना है बस। ठीक है, तो कोई भी डेरिवेशन होगा तो क्या करेंगे, 3 स्टेप। सबसे पहले फिगर बनाया, फिगर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों 2-4 बातें लिखी। ये बातें हमेशा मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि लेट अ प्लस क्यू कूलम चार्ज भी लोकेटेड एट पॉइंट ओ, जैसा भी बनाया गया वैसे ही सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज माना है, सब कुछ बातें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इतना है, जो हमने कह दिया वही सारी बातें यहाँ पे साफ साफ मेरे प्यारे बच्चों के लिए नोट्स के लिए लिखी गई हैं। आप ऐसे प्यारा सा एक नोट्स बना लेंगे अपना, ठीक है, खुद का समझ के। ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम टू सेम है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा अभी हमने आपके सामने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारा इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम W की तरफ पहुंच गए। ठीक है, W इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाई आर आ गया। अब हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि भैया V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट होता है, तो W की जगह पे W का वैल्यू बाई क्यू नॉट। तो आपको पता है सर W से W कट्टी पिट्टी हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, केवल 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो फॉर्मूला ऐसा ही था लेकिन बाई आर स्क्वायर था। ठीक है ना, ई की वैल्यू याद रखो, लेकिन पोटेंशियल क्या आ रहा है, क्यू बाई आर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपको बातें याद होनी चाहिए कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा था, पॉइंट चार्ज का बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसा होता है, और मेरी प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके बीच का ग्राफ आर के साथ। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का ग्राफ। आप कहेंगे सर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो कब कट करेंगे, जब आर की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों मान लो आर की वैल्यू सेम हो गई, अगर मान लो आर बराबर 1 हो गया, 1 मीटर, ठीक है, तो देखो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए इस ग्राफ को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से देंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोलो, कह रहा है 2 चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। The potential at the center of the line joining the 2 charges will be, हो, क्या बात है। देख 2 चार्ज हैं,
जैसा कहता है वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं। +1 कूलम और ये है मेरे प्यारे बच्चों -1 कूलम। जैसा वो कहा वैसे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, -1 कूलम 1 मीटर अपार्ट यानी 1 मीटर डिस्टेंस। द पोटेंशियल एट द सेंटर, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर O है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ 1 मीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और ये भी 0.5 हो जाएगा। तो अगर मान ले +1 कूलम का पोटेंशियल पॉइंट्स O पे अगर मैं V1 बोल दूं तो V1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0। Q तो मतलब 1 ही है और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/0.5 हो जाएगा। बोल समझ में आई बात। अगर मैं V2 निकालू तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। माइनस चार्ज है तो -1/0.5 हो गया। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा स्केलर क्वांटिटी है तो +Q का प्लस, -Q का माइनस, जैसा रहेगा वैसे रखेंगे। तो नेट पोटेंशियल एट O क्या हम लिखेंगे, V1 + V2। आपको दिख रहा है कि दोनों वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इक्वल है, बस प्लस माइनस का बच्चों डिफरेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आई कि नहीं। अरे ये प्लस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों वैल्यू सेम, इसलिए पोटेंशियल एट O क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है, C। और आपको दिख रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2025 में आपके जैक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपने सीखा अभी तक पहले ही क्लास में, उसी पहले ही क्लास से मेरे प्यारे बच्चों देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो। आप इसका भी आंसर दो जल्दी से। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। अरे भैया अभी तो हमने सीखा था पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W/Q। तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क इनटू चार्ज, नहीं, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बोल हाँ या ना, समझ में आई बात। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है The work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, क्लोज पाथ समझते हो कि मतलब जहां था वहीं से फिर से बच्चे वहीं पे आ गया। तो अगर मान लो ये पॉइंट A है या पॉइंट P है, ए मान लो ये पॉइंट A है, यहां से गया फिर से मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी पॉइंट पर आपने चार्ज को लेकर आया और आप बोल रहे हैं कि भैया कितना वर्क डन हुआ, यही तो पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया क्या, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, कि पॉइंट्स A और पॉइंट्स A सेम ही है ना, जहां से आपने उस चार्ज को लिया वहीं पे आपने चार्ज को ला करके रख दिया घुमा फिरा के। और अभी हमने उसके प्रॉपर्टी में सीखा था, उसके पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने सीखा था कि मेरे प्यारे बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स क्या है, दोनों पॉइंट सेम है, यानी कि डेल्टा भी यहाँ पे 0 है। तो जब हम वर्क निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास यही तो था कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू W/Q0 या Q। तो यहां से मेरे पास जब फॉर्मूला निकालोगे तो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V के, तो W इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V क्या है बच्चा, 0 है। समझ पाए, तो देख पा रहे हो आप कि पहली ही क्लास से मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन पा रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों बारी आ गई है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो हम लोग पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चीजें एकदम सेम टू सेम, जैसे वहां पे डेरिवेशन था वैसे यहाँ पे डेरिवेशन, बस फॉर्मूला चेंज हो गया है। वो Q/R² था, यहाँ पे Q/R है, बस सिंपल सी बात है। तो सारी बातें जैसे उस वाले चैप्टर में थी वैसे हमारे पास दूसरे चैप्टर में भी है कि हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, फिर उसके इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करने लग जाएंगे, फिर हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे एट एनी पॉइंट्स। ठीक है, कभी कभी आपके सिलेबस में उस डेरिवेशन को पूछ लिया जाता है, तो उस डेरिवेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। बात समझ में आई, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों फिगर एकदम सेम टू सेम जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, आपको दिख रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया -Q + Q, उसका मिड पॉइंट O है, उसकी लेंथ 2L है।
अब बच्चे बारी बारी से दोनों चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट्स पी पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि प्लस क्यू चार्ज का बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है। ठीक है, तो कितना होगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q/R। अरे होगा कि नहीं होगा, तो R है। बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन बच्चा फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जो पॉइंट्स P है वो कितने डिस्टेंस पे, तो आपको दिख रहा है ये है R-L डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, R-L लिखूंगा। समझ पाए? माइनस क्यू चार्ज का मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मान लो पोटेंशियल क्या है, V2 है। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज से बच्चे पॉइंट्स P का जो डिस्टेंस दिख रहा है R के टर्म में वो है R+L। दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो वो हो जाएगा R+L। सिंपल सी बात, सब कुछ सेम टू सेम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा बात ये है कि बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सीधा सीधा हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे V1 प्लस V2। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हमने किया, जब माइनस क्यू चार्ज का है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब सही है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रखो और हम लोग पॉइंट्स P पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4πε0 Q/R-L, और ये माइनस है तो हो जाएगा, हो गया, कहानी खत्म हो गई बच्चे, है ना। बस इतना ही समझना, इसलिए मैंने कहा कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे दूसरा पहला था वैसे ही दूसरा है, कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। चलो, Vp इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4πε0 कॉमन ले लो, और Q कॉमन है, कॉमन ले लिया, R-L, और यहाँ पे माइनस का R+L। जैसे वहां पे करते थे सेम टू सेम करेंगे, कुछ भी अंतर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। Vp इसको मैं क्यों ना ऐसे लिखूं, 1/4πε0। अब देख एलसीएम ले ले तो मेरे प्यारे बच्चों R-L, और ये हो जाएगा R+L। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई -R और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, R से R कट्टी पिट्टी हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा Vp इक्वल्स टू Q, और ये L+L हो जाएगा 2L डिवाइड बाई 4πε0। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, R² - L² लिख दूं तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं जी, क्योंकि A² - B² होता है, सॉरी A - B इंटू A+B क्या होता है, A² - B²। समझ पाए बात को? हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको खेल खेलना है। क्या खेल खेलना? वही बच्चे मचा देना है। तो हम लोग जानते हैं भैया कि जो R है वो मच ग्रेटर देन L है, तो जहां पे L होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो बस वही कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको करनी है। तो मैं लिखूंगा Vp इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 12 हो जाएगा P, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों L को हम 0 मान लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R²। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बताओ आसान था कि नहीं था? कैलकुलेशन हो चुका, सब कुछ आ चुका, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है कि एक्सियल पोजीशन पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4πε0 P/R²। ठीक है, और वो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 2P/RQ होता था। बात समझ में आई? तो चलो फिगर ऐसे बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद हम 2-4 बातें इसमें लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हम अलग अलग पॉइंट्स चार्ज का, प्लस क्यू का V1 हमने कैलकुलेट किया, माइनस क्यू का हमने V2 कैलकुलेट किया, दोनों को मेरे प्यारे बच्चों जोड़ देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको फाइनल एक्सप्रेशन इतना मिल जाता है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे वो वाला डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पे, वैसे ही बच्चों ये है, लेकिन उससे भी आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, वहां पे डायरेक्शन का लोचा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी मामला नहीं है। ठीक है, तो चलो सब मामला सेट है। अगला डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, फिगर ऐसे ही बनता था, बनाने की जरूरत है क्या? चलो अगर आप कहते हैं तो मैं बना ही देता हूं। वो वाला तो एकदम इजी था, इसलिए मैं नहीं बनाया था। चलिए,
यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू होता है, मिड पॉइंट ओ होता है। इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसको डॉट डॉट कर देते हैं। उसके बाद इसी पर एक पॉइंट्स पी ले लेते हैं। अब पॉइंट्स ओ से पॉइंट्स पी का डिस्टेंस आर। फिगर एकदम सेम जैसे वहां पे आप बनाए थे। दोनों चार्ज को पॉइंट पी से मिला देते हैं। ठीक है, मिल गया जी। पॉइंट्स पी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम लोग कुछ कहीं और लिख देंगे। अब यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चे देख, इसका लेंथ 2l है, ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों चार्ज का पॉइंट्स पी पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कि प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया V1 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया हमारे पास V1 है। ठीक है, अब बच्चे उन V1 V2 को मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू का है तो प्लस क्यू, डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है क्यू बाई आर। माइनस क्यू का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, V2, वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू है तो माइनस क्यू डालेंगे और डिस्टेंस तो सेम है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बोल हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ सर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पोटेंशियल एकदम मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन केवल ये माइनस का साइन है V2 वाले में। ठीक है, तो अब जब पॉइंट्स P पर नेट पोटेंशियल निकालोगे, जिसको आप लिखोगे V1 प्लस V2, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि वो 0 हो रहा है ना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये माइनस का, क्योंकि माइनस क्यू वाला माइनस का हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आपको दिख रहा है कि दोनों बच्चे सेम है तो कट्टी पिट्टी मतलब 0 हो जाएगा। तो आपको एक और मजेदार बातें यहाँ पे पता लगी क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 हो गया। और ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। बात समझ में आई कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का बच्चों क्या होता है पोटेंशियल, तो आपको पता लग गया 0। इतनी बातें समझ में आई, कर लोगे। चलो मैं दिखा दूं। तो ऐसा सुंदर सा फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके 2-4 बातें लिख देंगे। उसके बाद बच्चों दोनों का हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम इसको 0 कह लेते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया है मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो मैं एक समरी के तौर पे मैं प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये माइनस क्यू, ये बच्चा प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट ओ है ना। तो अगर मैं इसके एक्सियल पोजीशन पे बात किया था, ठीक है, चाहे राइट चाहे लेफ्ट जहां मतलब वहां, चाहे इसके इक्वेटोरियल पोजीशन की मैंने बात की, मान लो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास P है या यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि पॉइंट्स P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। याद आया, बोल, P बाई आर क्यू। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया, 0। जब बच्चे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए थे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये 2P बाई आर क्यू आया था, है ना। ये बातें याद रखनी है आपको।
और जब हमने आज पोटेंशियल के बारे में बात किया तो उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 P/r²। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले, है ना, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो बता सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक और डेरिवेशन करेंगे, जो कि होगा एट एनी पोजीशन। ना तो हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे, ना तो हम एक्सियल की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करते थे। अब हम लोग एक ऐसा पॉइंट्स लेंगे जो कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आएगा। उस फॉर्मूले में आप थीटा की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जगह का मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे उस डेरिवेशन के साथ। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे चीजों को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आज की क्लास में जो भी हमने सिखाया मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप प्लीज हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का फोटो लेकर के या टाइप करके मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।